नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंसल न्यूज के एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। सीएम शिवराज ने बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को गद्दार कहने पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। मुख्यमंत्री से न विधायक न मंत्री मिल सकते थे, लेकिन कोई कारोबारी या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाला दलाल जरूर मिल सकता था। यही वजह रही कि कांग्रेस में वचन पत्र पूरे नहीं होने पर असंतोष पनपा और कमलनाथ की सरकार गिरी। वल्लभ भवन में विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाते थे, लेकिन कोई दलाल आ गया वो बैठता था, कोई कॉन्ट्रैक्टर आ गया वो बैठता था, चीज़ें मैनेज होती थी। चारों तरफ हल्ला था कि ट्रांसफ़र करवाना है तो कितने पैसे। दलाल घूमते थे, दलाल। और कई नाम ऐसे हैं जो अगल बगल में बैठते थे, दुनिया जानती थी कि उनके पास चले जाओ, काम हो जाएगा। मंत्री की हैसियत नहीं थी, हैसियत उनकी थी जो लेते थे और देते थे। अब ऐसे में व्यथित होके, परेशान होके, विकास ना होने के कारण, वादे पूरे ना होने के कारण अगर किसी ने सरकार तोड़ दी तो वो बिकाऊ हो गए। मंत्री को बिकने की क्या जरूरत है, कोई बताए। 6 मंत्री जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया है, उनको क्या चाहिए, वो तो मंत्री पद पे बैठे थे। उनको अपने कैरियर से खिलवाड़ करने का कौन सा शौक था। लेकिन जब लगा कि मंत्री की भी कोई हैसियत नहीं, कोई सुनता ही नहीं, मुख्यमंत्री मिलते नहीं, चलो चलो टाइम नहीं है, उनने देखा कि ना तो वादे पूरे हो रहे हैं, ना वचन पूरे हो रहे हैं, जनता दबाव बना रही है और उनने आपकी सरकार गिरा दी, तो आप उनको बिकाऊ कहने लगे। तो ये थी बंसल न्यूज से सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक्सक्लूसिव बातचीत। उन्होंने उन वजूहात का खुलासा किया जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी। उनका कहना है कि सरकार के भीतर मंत्रियों में जो असंतोष उभरा वो सरकार को ले डूबा। और चलिए, बातचीत के लिए इस वक्त रुख करेंगे सैयद जाफर साहब की तरफ। कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है। सैयद जाफर साहब, आपके पास आना चाहूँगा चूंकि आरोप आप पर लगे हैं। क्या कुछ जवाब है कांग्रेस के पास इन आरोपों का जो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगा रहे हैं? और दरअसल ये आरोप नए नहीं हैं। जब से कांग्रेस की सरकार गिरी है तब से लगातार ये बात कही जा रही है कि कमलनाथ अपने विधायकों मंत्रियों को वक्त नहीं देते थे और वल्लभ भवन में सरकारी कामकाज के अलावा सब कुछ होता था। देखिए, दो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज हैं और दोनों को मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं। एक तो ये कि ये जरूर बात सच है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों के अंदर आक्रोश था, लेकिन वो आक्रोश मंत्री बनने को लेकर था, विकास कार्यों को लेकर था। ये जरूर समझने की बात है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो 6 मंत्री उन्हें इस्तीफा दिया और शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि 6 मंत्री को अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाने की क्या आवश्यकता थी, तो आदरणीय शिवराज सिंह जी को मैं बताना चाहता हूं कि 6 मंत्रियों के इस्तीफे के अलावा आपने तो 14 मंत्री बनाए हैं। 8 ऐसे लोगों को मंत्री बनाए जो कांग्रेस सरकार में मंत्री नहीं थे। आपने कुछ 14 ऐसे लोगों को मंत्री बनाए जो विधायक नहीं हैं। इसका मतलब 14 मंत्री बनना चाह रहे थे। ये 14 का आक्रोश था जो आपने ठंडा कर दिया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी राजनीतिक दल का वो नहीं होता और उनकी बातों पर पूरे प्रदेश की जनता को विश्वास करना पड़ता है। लेकिन लगातार शिवराज सिंह चौहान जी अपने बयानों से, अपनी बातों से, अपनी बतौलबाजियों से अपने विश्वसनीयता को खत्म करते जा रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि वल्लभ भवन के 5वें माले में दलाली हुआ करती थी, दलाल लोग बैठा करते थे, तो आपको भी अब मुख्यमंत्री बने हुए लगभग 6 महीने से ऊपर का समय बीत गया है, तो आप बताइए ना कि कौन कौन दलाल ने कौन कौन सी दलाली किया, कौन सी फाइलें चलाया। वहां तो सारी चीजें आपके सामने आ गई होंगी अब तक। तो उसमें से 1-2 को जेल भेजिए आप उसमें से अगर किसी ने कोई उद्योग चलाया, किसी ने ट्रांसफर किया, किसी आईएएस का ट्रांसफर, किसी आईपीएस का ट्रांसफर, किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर अगर पैसे को लेन देन के लिए हुआ, तो आपके पास IOW है, आपके पास लोकायुक्त है, आपके पास, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अब मैं चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी अपनी
बातों को विश्वसनीयता लाने के लिए कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जिससे लगे कि हाँ वो सच कह रहे हैं, वरना उनकी बतौली वाली ये बातें लगातार इसी प्रकार साबित होकर कांग्रेस उनको अब उस स्तर पर जवाब भी देने की तैयारी कर रही है जिस स्तर की वो बातें कर रहे हैं। जी डॉक्टर दीपक साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जाफर साहब ने मेरी बात का जवाब दिया, लेकिन उस जवाब के भीतर कई सवाल उन्होंने आपके लिए भी छोड़ दिए हैं। देखिए, ऐसा है कि आपको ध्यान होगा जी कि पिछले वर्ष फरवरी मार्च में कमलनाथ जी तो मुख्यमंत्री थे और उस समय इनके नजदीकी लोगों पर, जिसमें इनके एक निजी सचिव भी थे, छापे पड़े थे। छापे ईडी के थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थे और 262 करोड़ की ऐसी धनराशि का हिसाब किताब का पता लगा था, जिसको भोपाल से मध्य प्रदेश से उगाया जा रहा था और केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय जो है राहुल गांधी के लोगों तक वो धनराशि जा रही थी। और ये राशि जो है भोपाल में बैठकर दलाली के जरिए निश्चित तौर पर इकट्ठी हो रही थी। कमलनाथ जी के नजदीकी जो लोग हैं वो छापे में शामिल थे और उन सबकी जांच चल रही है। अलग से मध्य प्रदेश सरकार जांच नहीं करा सकती है, केंद्रीय एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं जी। तो लिहाजा जो शिवराज सिंह जी ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। हमने लोकसभा चुनाव के पहले आरोप पत्र के जरिए भी कांग्रेस पार्टी पर, कमलनाथ जी के नजदीकी लोगों पर ये आरोप लगाए थे। अगर इनमें कोई रत्ती भर भी कोई गलती होती तो ये लोग कोर्ट में पहुंचते, अदालत में पहुंचते। इन्होंने कुछ नहीं किया। जाहिर तौर पर हमने जो कुछ कहा है वो सारी की सारी बातें सही हैं जी। और शिवराज सिंह जी ने उन्हीं बातों को दोहराया है। तो विचलित, अगर आपने गलत काम किया तो इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? ठीक, मैं चाहूंगा आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर मैं इस वक्त दर्शकों को बताना चाहूंगा और उसके बाद उस खबर पर भी आप दोनों से चर्चा करूंगा। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिंधिया पहुंचे हैं और सिंधिया ने वहां पहुंचने के बाद कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ग्वालियर से नहीं पूरे प्रदेश से गद्दारी की है, ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ग्वालियर चंबल के विकास के लिए एक कदम भी नहीं उठाया। सिंधिया ने कमलनाथ से सवाल भी किया है। उन्होंने कहा कि 15 महीने सीएम रहे, क्यों नहीं चंबल अंचल में दौरा किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कमलनाथ जी को सिर्फ कुर्सी और तिजोरी की चिंता है। यह बयान आपको सुनवाते हैं, इसके बाद मेरे साथ सैयद जाफर साहब और डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय बने हुए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने सीएम रहे, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या उनका चेहरा आपने एक दिन भी देखा ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर की बात छोड़ दो आप, एक दिन भी उन्होंने देखा? और अगर वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मेरी है, 1000 बार दस्तक देने के बाद, योजनाओं लेने के बाद एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी। चलिए, ये वो बयान था ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो हमने आपको सुनवाया। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आपके पास आना चाहूंगा। आरोप यह है कि 15 महीने तक सीएम की कुर्सी पर कमलनाथ रहे, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल का चेहरा उन्होंने नहीं देखा। सवाल आपसे ये कि अगर मुख्यमंत्री के लिए क्या ये बात जरूरी है कि वो पूरे समय प्रदेश के दौरे करे? देखिए, किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी जननेता के लिए और इवन मुख्यमंत्री के लिए भी ये जरूरी है जी कि जनता के बीच समय समय पर जाए। ये लोकतंत्र का तकाजा होता है। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जैसा, जो अपने विधायकों से बात करने को तैयार नहीं हो, जिसके पास अपने मंत्रियों से चर्चा करने का वक्त ना हो, और मंत्रियों से जब बात चर्चा करें मंत्री लोग तो उनसे कहे हटो हटो, चलो चलो यहाँ से, तो इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करता हो कमलनाथ जी जो करते रहे हैं जी, तो निश्चित तौर पर एक गंभीर बात थी। क्योंकि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं था। छिंदवाड़ा में चुनाव जीतते हैं, उनका अपना मैनेजमेंट है, लेकिन मध्य प्रदेश के दूसरे जो कांग्रेस के विधायक जनता के बीच जीत के आए थे, उनकी क्या जनता के बीच जवाबदारी है, उनको भी जनता के बीच जाके जवाब देना है। तो वो कमलनाथ जी से जब चर्चा करते थे वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे। तो जिस आदमी के पास मुख्यमंत्री निवास में भी चर्चा करने का वक्त नहीं था, वो प्रदेश का दौरा क्या करेगा? और निश्चित तौर पर उन्होंने प्रदेश भर में कहीं का दौरा नहीं किया, जनता से कोई संपर्क नहीं किया, केवल वसूली करने में कमलनाथ जी की सरकार लगी रही और इसीलिए उस सरकार का पतन हो गया। ठीक, सैयद जाफर साहब हमारे साथ बने हुए। जाफर साहब, पूर्व सीएम कमलनाथ की कार्यप्रणाली पर हमेशा बीजेपी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि छिंदवाड़ा जाने के लिए उनके पास समय मिल जाता था, लेकिन बाकी राज्य में उन्होंने कभी जाकर हालात नहीं दिखे।
देखिए, दो अलग अलग चीजें बातें हैं। एक तो ये कि हर व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तरह दौरे कम किए, लेकिन किसानों का कर्जा माफ तो शिवराज से ज्यादा अच्छे तरीके से किया। शिवराज सिंह की सरकार में तो किसान आत्महत्या करता था, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में तो किसानों के 26 लाख के कर्जे माफ हो गए। शिवराज सिंह चौहान के राज्य में तो पेंशनधारियों को 300 रुपए मिलते थे, कमलनाथ की सरकार में 600 रुपए मिलते हैं। तो ऐसा कई कामों में हम देखेंगे कि कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार से बेहतर काम किया। और जहां तक विधायकों से बात करने की बात या मंत्रियों की बात करने की बात है, विभागीय भी आज आपके पास मौजूद है। सरकार पता लगा लीजिए कि कैसे कमलनाथ जी हर हफ्ते में 8 दिन में 10 दिन में मंत्री की, उसके विभाग के अधिकारियों की, कर्मचारियों की बैठक लेते थे और मंत्रियों से पूरा फीडबैक लेते थे, विधायक अधिकारियों से लेते थे। अब कंफर्म ये तो ऑन रिकॉर्ड। देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तो ऑन रिकॉर्ड होता है जी। आप चेक करा लीजिए कि कहाँ पे किस समय बैठक की। और जहां तक विधायकों की बात है, तो विधायक जब विधायक कमलनाथ जी के पास आते थे, जितना उनका काम रहता था, जितना उनकी बातें रहती थी, उतना उनसे वो करते थे। ये अलग बात है कि गप्पे नहीं डालते थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनके पास कोई काम ही नहीं होता था जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सैयद जाफर साहब, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय। दरअसल एक बार फिर अब कमलनाथ की कार्यप्रणाली पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की उन्होंने उपेक्षा की, 15 महीने सत्ता में रहे लेकिन काम नहीं किए। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर भी ग्वालियर से है, जहां कमलनाथ के काफिले पर जो हमला हुआ अनूपपुर में, उस पर सिंधिया ने बयान दिया है। प्रजातंत्र में किसी के भी काफिले पर हमला करना निंदाजनक, ये बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है। आपको बता दें कि कल ही अनूपपुर दौरे पर थे कमलनाथ, और ये तस्वीर हम आपको कल की दिखा रहे हैं। अनूपपुर दौरा था, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे और काफिले की जो गाड़ियां थीं उस पर पथराव भी किया था। और अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान ग्वालियर में सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये प्रजातंत्र है और इसमें किसी के भी काफिले पर हमला करना निंदाजनक है। देखिए, किस प्रजातंत्र में किसी के भी काफिले पर हमला होना निंदाजनक है। मैं सदैव स्पष्टवादी इंसान हूं। मैंने सदैव आप लोगों के साथ और जनता के साथ एक स्पष्ट रिश्ता रखा है। राजनीति में, प्रजातंत्र में हम लोग आमने सामने जरूर होते हैं। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई और अपना पक्ष रख सकता है, और वो पक्ष रहने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। पर राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। मैं सदैव ये मानता हूं और सदैव कहता हूं। और जो स्तर कांग्रेस ने दिखाया है, वो सदैव स्वयं अपने गिरेबान में झांक। चलिए, सिंधिया ने अपनी बात बेबाकी से रखी है। इधर मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में हैं। आज से 12 अक्टूबर तक सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप हमारे साथ